हेलो फ्रेंड्स, आज हम गॉडजिला के थर्ड पार्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले 2 पार्ट को नहीं देखा तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें सैन फ्रांसिस्को दिखाया जाता है, जहाँ पर 2014 में गॉडजिला और म्यूटो की लड़ाई के बीच में कई सारे लोगों ने अपने परिवार को खो दिया था। गॉडजिला म्यूटो को खत्म करके समंदर के गहराई में वापस चला जाता है, और वहीं पर हमें मार्क और एमा का परिवार दिखाया जाता है। उस हमले में एमा ने अपने एक बेटे को खो दिया था। अब सीन 5 साल के बाद का दिखाया जाता है। गॉडजिला और म्यूटो की लड़ाई के बाद सारे दुनिया को पता चल गया कि इस दुनिया में बहुत सारे विशालकाय दानव जैसे क्रिएचर है, जिन्हें टाइटन्स कहा जाता है। इन्हीं टाइटन्स को खत्म करने के लिए एक संस्था का निर्माण किया गया था, जिसका नाम मोनार्क है। लेकिन दुनिया अब मोनार्क के खिलाफ हो चुकी है, क्योंकि सबको पता चल गया है कि ऐसे कई टाइटन्स पर मोनार्क नजर रख रहे हैं और उन्हें कहीं छुपा दिया गया है, और दुनिया चाहती है कि मोनार्क उस टाइटन्स को खत्म कर दे। उसके बाद हमें एमा और उसकी 12 साल की बेटी को दिखाया जाता है। एमा मोनार्क के लिए काम करती है। एमा और उसकी बेटी को उनके घर में भूकंप के झटके महसूस होते हैं, इसलिए एमा और उसकी बेटी मोनार्क के आउटपोस्ट में चली जाती है, जहाँ पर वो काम करती है। वहाँ पर जाके वो देखते हैं कि एक लार्वे के अंदर से एक विशालकाय जीव बाहर आता है, जिसका नाम मोथरा रखते हैं। इतने सारे लोगों को देखकर वो गुस्से से उनके ऊपर हमला करने लगती है और उस जगह को तबाह करने लगती है। एमा के पास एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे क्रिएचर का गुस्सा कम किया जा सकता है। एमा डिवाइस को कनेक्ट करके मोथरा के पास ढकेल देती है। वो डिवाइस मोथरा के आसपास की फ्रीक्वेंसी को कम कर देती है, जिस वजह से मोथरा का गुस्सा शांत हो जाता है। तभी एलन नाम का आदमी अपने साथियों को लेकर आता है। एलन उस डिवाइस को हासिल करना चाहता है, इसलिए वो उनके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। एलन उस डिवाइस के साथ एमा और उसकी बेटी मेडिसन को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें सीन वॉशिंगटन डीसी में दिखाया जाता है। एक बड़े से कॉन्फ्रेंस हॉल में बड़े बड़े साइंटिस्ट और आर्मी बैठी होती है। वहाँ के जज उनसे कहते हैं कि मोनार्क पर आर्मी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, और ऐसे टाइटन्स को ढूंढकर मारना एक काम मोनार्क को ही सौंपा गया है, पर ऐसा नहीं हुआ। अब दुनिया मोनार्क के खिलाफ हो गई है, इसलिए अब आर्मी को ही उन टाइटन्स को खत्म कर देना चाहिए। वहाँ पर डॉक्टर सिरिजावा और उसकी असिस्टेंट भी होती है। डॉक्टर सिरिजावा कहते हैं कि इन्हें मार देना सबसे बड़ी गलती होगी, और ये जो सारे जीव है वो जानवर है, मॉन्स्टर नहीं है, और ये दुनिया पर कब्जा करने के लिए आए हैं, जो पहले उनकी हुआ करती थी। और सारे टाइटन्स खतरनाक नहीं है। मोनार्क उन पर रिसर्च कर रही है। मोनार्क ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कौन से टाइटन्स खतरनाक है और कौन से नहीं। तभी डॉक्टर सिरिजावा के असिस्टेंट के मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि एमा और उसकी बेटी को किसी ने किडनैप किया है, और ओरका डिवाइस को भी अपने साथ लेके गए हैं। ये खबर सुनकर डॉक्टर सिरिजावा एमा के हस्बैंड मार्क के पास जाते हैं। मार्क भी मोनार्क के लिए काम करता था, लेकिन 2014 में हुए हादसे में उसने अपने बेटे को खो दिया था, और तब से उसने मोनार्क छोड़ दिया था, क्योंकि उसके बेटे की मौत का जिम्मेदार वो उस हादसे को मानता है, और उसे गॉडजिला से सख्त नफरत होती है। डॉक्टर सिरिजावा मार्क को एमा और उसकी बेटी के किडनैपिंग के बारे में बता देता है, और कहता है कि उन्हें भी ओरका डिवाइस चाहिए थी। मार्क को नहीं पता होता कि एमा ने ये डिवाइस फिर से तैयार करी थी। मार्क कहता है कि ये डिवाइस हमने कॉलेज में साइंस प्रोजेक्ट के लिए बनाई थी, ताकि वेल को बीच पर आने से रोका जा सके, न कि तुम्हारे टाइटन से बातचीत करने के लिए। और अगर ऐसा हुआ तो उन्हें लगेगा कि उन्हें कोई पुकार रहा है। उनमें से एक पर भी गलत फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल किया तो कई सारे लोग मारे जाएंगे, और इसके जिम्मेदार तुम ही होगे। डॉक्टर सिरिजावा कहते हैं कि इसके लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तुम हमारे साथ फिर से काम करो, क्योंकि ओरका डिवाइस अब गलत हाथों में पड़ गया है। अगर हमें ओरका डिवाइस मिला तो तुम्हारी फैमिली भी तुम्हें मिल जाएगी। इसलिए मार्क उनके साथ ओरका डिवाइस ढूंढने के लिए तैयार हो जाता है और उनके साथ चला जाता है। रास्ते में डॉक्टर सिरिजावा मार्क को बताते हैं कि गॉडजिला के बाद और 17 टाइटन्स है, उसमें ज्यादातर गहरी नींद में पाए गए हैं, और दूसरों को टॉप सीक्रेट जगह पर रखा गया है। उसके बाद ये सभी कैस्टर ब्रावो मोनार्क आउटपोस्ट 54 की जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर सभी टाइटन्स पर रिसर्च की जाती थी, जो समंदर के बीचों बीच है। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि एमा और उसकी बेटी को एलन जोना ने किडनैप किया है, जो पहले ब्रिटिश कर्नल हुआ करता था, लेकिन अब वो इको टेररिस्ट है, और उसे लगता है कि इंसान इस दुनिया को खत्म कर रही है। अब एलन चाहता है कि इस दुनिया पर टाइटन्स का ही राज हो, इसलिए वो ओरका की मदद से सारे टाइटन्स को जगाना चाहता है। वही एलन एमा और उसकी बेटी को लेकर अंटार्कटिका में मोनार्क आउटपोस्ट 32 पर पहुंच जाते हैं। एलन वहाँ के सभी लोगों को मार देता है। जब ये सभी उस आउटपोस्ट के अंदर जाते हैं, तब वो देखते हैं कि एक आइस क्यूब के अंदर बहुत बड़ा टाइटन्स रखा हुआ है।
जिसका नाम मॉन्स्टर जीरो था। एलन एमा को मॉन्स्टर जीरो को जगाने की प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए कहता है और अपने साथियों को बर्फ पर ड्रिलिंग का काम शुरू करने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर सिरिजावा को गॉडजिला के सिग्नल मिलते हैं जो उनकी तरफ आ रहा होता है। सभी लोग डर जाते हैं। वो गॉडजिला पर हमला करने की तैयारी करते हैं, लेकिन मार्क सभी को कहता है कि हम गॉडजिला का सामना नहीं कर सकते, वो बहुत ताकतवर है। तभी गॉडजिला उनके ग्लास से टक्कर मारकर तेजी से यहाँ से निकल जाता है। ये सब गॉडजिला का पीछा करते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि गॉडजिला अंटार्कटिका की ओर जा रहा है, जहाँ पर बहुत बड़ा टाइटन मॉन्स्टर जीरो है। ये सभी लोग गॉडजिला का पीछा करते हुए अंटार्कटिका पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एलन और उसके साथी उस टाइटन को जगा रहे होते हैं। मार्क एलन को गन पॉइंट पर लेता है और एमा और उसकी बेटी को अपने पास आने के लिए कहता है, लेकिन एमा नहीं जाती और अपने बेटी को भी जाने से मना कर देती है। एमा मार्क को यहाँ से भागने के लिए कहती है और रिमोट का बटन दबा देती है। जहाँ पर मॉन्स्टर जीरो कहता वहाँ पर ब्लास्ट होता है और सारी बर्फ टूटने लगती है। एमा अपनी बेटी को लेकर एलन के साथ चली जाती है। मार्क और उसकी टीम भी बाहर आ जाती है। मोनार्क आउटपोस्ट 32 पूरी तरह से तबाह हो जाता है और वो जगह जमीन के अंदर धंसने लगती है। तभी बहुत बड़ा 3 सर वाला मॉन्स्टर यानी कि मॉन्स्टर जीरो वो जमीन के नीचे से ऊपर चला आता है। मॉन्स्टर जीरो सभी लोगों को मारने वाला होता है। तभी गॉडजिला वहाँ पर आ जाता है और मॉन्स्टर जीरो से फाइट करने लगता है, लेकिन मॉन्स्टर जीरो गॉडजिला को जल्दी हरा देता है क्योंकि मॉन्स्टर जीरो बहुत ताकतवर होता है। वो गॉडजिला के ऊपर इलेक्ट्रिक लेजर से हमला करता है और गॉडजिला को नीचे गिरा देता है। आर्मी के प्लेन आकर मॉन्स्टर जीरो पर अटैक कर देते हैं, लेकिन मॉन्स्टर जीरो पर कोई असर नहीं होता। तभी गॉडजिला फिर से लड़ने के लिए ऊपर आता है। उसे देखकर मॉन्स्टर जीरो उड़कर चला जाता है। वहाँ पर जितने भी लोग घायल हो चुके थे उन सभी लोगों को वापस ले जाया जाता है। मोनार्क की टीम को पता चल जाता है कि एमा को किडनैप नहीं किया गया था, बल्कि वो खुद उन लोगों के साथ मिली हुई है। तभी एमा का वीडियो कॉल आता है और उनसे कहती है कि ये काम उसने अपने मर्जी से किया है। वो उन्हें समझाती है कि हमसे पहले इस पृथ्वी पर टाइटन्स ने जन्म लिया था और उसके बाद इंसानों ने हजारों साल से इस धरती पर राज किया और इंसानों ने इस धरती का पोल्यूशन बढ़ा दिया है और अब हमें बैलेंस बनाए रखने की जरूरत है, नहीं तो एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी। और इसकी वजह हम खुद इंसान हो गए, जो धरती के लिए हम इन्फेक्शन बन गए हैं और इस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए धरती ने ऐसी चीजों को इलाज बना के भेजा है जो धरती के असली मालिक है, यानी कि टाइटन्स, जो धरती का बैलेंस बनाए रखते हैं। लेकिन सरकार अगर इन टाइटन्स को तबाह करेगी या कैद करके रखेगी तो इंसानी इन्फेक्शन फैलता ही जाएगा और देखते देखते ये दुनिया खत्म हो जाएगी। एमा कहती है कि मैं एक एक करके सभी टाइटन्स को आजाद कर दूंगी क्योंकि मैं इस धरती को बचाना चाहती हूँ। डॉक्टर सिरिजावा एमा से कहते हैं कि अगर सभी टाइटन्स को आजाद किया तो सारे टाइटन्स इंसानों को इस धरती से पूरी तरह से खत्म कर देंगे। लेकिन एमा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। ऑर्का की मदद से धरती का बैलेंस फिर से मेंटेन हो जाएगा और हजारों साल पहले टाइटन्स और इंसान एक साथ ही रहते थे और यही हमारे पहले देवता थे। सभी लोग एमा को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एमा सिर्फ इतना बोलकर फोन काट देती है, आप लोग पनाह ले लो। 60 सालों से मोनार्क ने ऐसी ऐसी जगह बनाई है जहाँ पर इंसान सुरक्षित रह सकते हैं, आप उन्हें ढूंढो और अपनी रक्षा करो। वही मेडिसन अपनी माँ के खिलाफ होती है और उसे ऐसा न करने के लिए कहती है, लेकिन एमा उसकी बात नहीं सुनती। एमा और एक मॉन्स्टर को आजाद करती है जिसका नाम रोडन है, जो ज्वालामुखी के अंदर से निकलता है। जैसे वो बाहर आता है उस शहर में तबाही मचाता है। मोनार्क की टीम रोडन के ऊपर हमला करती है और रोडन का ध्यान उनके प्लेन पर पड़ जाता है और उनको मारने के लिए उनके प्लेन के पीछे लग जाता है। मोनार्क की टीम रोडन को कैसे भी करके मॉन्स्टर जीरो के सामने लेके जाती है। जैसे मॉन्स्टर जीरो रोडन को देखता है वो रोडन पर हमला करता है। उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन रोडन मॉन्स्टर जीरो के सामने नहीं टिक पाता और वो एक ही पल में रोडन को हरा देता है। उसके बाद मॉन्स्टर जीरो मोनार्क के प्लेन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वो उनके प्लेन को तबाह कर देता। इससे पहले गॉडजिला वहाँ पर आकर मॉन्स्टर जीरो पर हमला कर देता है और उसके सिर को काट देता है। लड़ाई के दौरान आर्मी उनके ऊपर मिसाइल छोड़ देती है, जिससे बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। उसमें गॉडजिला मर जाता है, लेकिन मॉन्स्टर जीरो बच जाता है। मॉन्स्टर जीरो यहाँ से उड़कर चला जाता है और गॉडजिला ने जो मॉन्स्टर जीरो का सर काट दिया था वो फिर से वापस आ जाता है। मॉन्स्टर जीरो एक एक करके सभी टाइटन्स को जगा देता है। ये देखकर एमा भी हैरान हो जाती है क्योंकि इन टाइटन्स को उसने नहीं जगाया होता। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है मोत्रा कोकुन साइट पर। वहाँ पर हमें मोत्रा को दिखाया जाता है, जिससे हमने कहानी के स्टार्टिंग में देखा था। अब सारे टाइटन्स जाग चुके थे, इसलिए मोत्रा भी कोकुन से बाहर आ जाती है, जो दिखने में काफी बड़ी एक बटरफ्लाई जैसी होती है। दरअसल मोत्रा सारे टाइटन्स की रानी होती है। वो इस जगह से उड़कर चली जाती है। वही मोनार्क टीम ने गॉडजिला को खो दिया था और उनके सामने सवाल था
कि इस ऑक्सीजन मिसाइल ने मॉन्स्टर जीरो पर असर क्यों नहीं किया। तभी मोनार्क टीम की मेंबर लिन कहती है कि शायद मॉन्स्टर जीरो इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं है। उसके रिसर्च के हिसाब से वो एक हाइड्रा एलियन है और उसे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तभी मोनार्क को समझ में आ जाता है कि इस वजह से ही वो इतने बड़े बड़े तूफान बना पाता है और दूसरे टाइटन्स पर इतने असर डाल पाता है। ये एक बहुत ही खतरनाक प्रजाति है। ये इस धरती को अपने हिसाब से चलाना चाहता है और इसे मॉन्स्टर गिदोरा कहा जाता है। वही शहर में सारे मॉन्स्टर तबाही मचा रहे थे और इन सभी का लीडर होता है मॉन्स्टर जीरो। ये सभी टाइटन्स उसी की बात मान रहे हैं और मॉन्स्टर जीरो को सिर्फ गॉडजिला ही हरा सकता है। लेकिन गॉडजिला अब नहीं रहा। वही मोथरा समंदर के उसी जगह पर आती है जहाँ पर गॉडजिला मर चुका था। तभी मोनार्क को पता चलता है कि मोथरा किसी को तो सिग्नल भेज रही है। मोनार्क उस सिग्नल को ट्रैक करती है। तभी उन्हें पता चलता है कि मोथरा गॉडजिला को सिग्नल भेज रही है और गॉडजिला भी उस सिग्नल का जवाब दे रहा होता है। यानी कि गॉडजिला मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा होता है, लेकिन वो काफी घायल होता है। तभी मार्क कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब से गॉडजिला को बचा सकते हैं। वो सभी सबमरीन से उस सिग्नल का पीछा करते हैं और गॉडजिला को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। वही दूसरी तरफ एमा येलोंग को कहती है कि गॉडजिला के मरने के बाद मॉन्स्टर जीरो सारे टाइटन्स का इस्तेमाल करके वो धरती पर बैलेंस कायम नहीं कर रहा, बल्कि वो धरती को तबाह कर रहा है और सभी टाइटन्स को शांत करने के लिए मुझे ओरका चालू करना ही पड़ेगा। मैं सिग्नल को इतना जोरदार कर दूंगी वो सारी तरंगे सभी टाइटन्स पर जाएगी, जिससे सारे टाइटन्स शांत हो जाएंगे और वो हमले भी रुक जाएंगे। ये सभी बातें एमा की बेटी मेडिसन सुन लेती है और वो चुपके से ओरका को लेकर भाग जाती है। वही मोनार्क को गॉडजिला के निशान मिल चुके होते हैं। उन्हें वहाँ के रेडिएशन का पता चल चुका होता है कि गॉडजिला अभी कहाँ हो सकता है। जब वो समंदर के गहराई में जाते हैं तब उन्हें पानी में बहुत बड़ा पुराना शहर दिखाई देता है। तभी उन्हें पता चलता है कि वो पुरानी सदियों की कहानियाँ बिल्कुल सच है। ये टाइटन्स ही पहले सबके देवता थे। उन्हें वहाँ पर गॉडजिला के सिग्नल मिल जाते हैं जो जख्मी हालत में होता है। वो खुद को ठीक करने के लिए केंद्रीय भाग से रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। वही मेडिसन एक स्टेडियम के ऑफिस में जाकर ओरका को चालू कर देती है, जिससे सारे टाइटन्स कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं। वही मोनार्क टीम मिसाइल को लॉन्च करती है, लेकिन उनकी मिसाइल लॉन्च नहीं होती क्योंकि उनकी सबमरीन जमीन से टकराई होती है। अब उनमें से किसी को तो मिसाइल को लेकर गॉडजिला के पास जाना होगा और उस मिसाइल को मैन्युअली सेट करना होगा। डॉक्टर सिरिजावा कहते हैं कि मैं मिसाइल को गॉडजिला के पास लेके जाऊंगा। वो एक छोटे सबमरीन को लेकर गॉडजिला के पास जाते हैं और मिसाइल में टाइमर सेट कर देते हैं। डॉक्टर सिरिजावा आखिरी बार गॉडजिला को छूकर अलविदा कहता है। तभी मिसाइल फट जाती है और वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। उस धमाके में डॉक्टर सिरिजावा की मौत हो जाती है। मोनार्क की सबमरीन उस धमाके के कारण ऑटोमेटिक ऊपर की ओर चली आती है। वही गॉडजिला अपनी पूरी ताकत के साथ उठकर खड़ा हो जाता है। उसने न्यूक्लियर मिसाइल के रेडिएशन को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर चुका होता है। अब वो पहले से भी ज्यादा बहुत ताकतवर बन चुका था। वही एमा को पता चलता है कि मेडिसन ओरका डिवाइस को लेकर चली गई है और उसने ही ओरका डिवाइस को चालू कर दिया है। एमा अपनी बेटी को बचाने के लिए और उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वही ओरका डिवाइस के सिग्नल को ट्रैक करते हुए मॉन्स्टर जीरो वहाँ पर आ जाता है और उस जगह को पूरी तरह से तबाह कर देता है। वहाँ पर मेडिसिन भी होती है। मॉन्स्टर जीरो उस जगह पर इलेक्ट्रिक पल्स से हमला कर देता है। मेडिसिन ओरका डिवाइस को लेकर बाहर भागती है। मॉन्स्टर जीरो मेडिसिन को देख लेता है। वो ओरका डिवाइस को तोड़ देता है। वो मेडिसिन को मारने वाला था। तभी वहाँ पर गॉडजिला आ जाता है और उन दोनों में जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। मेडिसिन गॉडजिला को देखकर खुश हो जाती है। मोनार्क भी गॉडजिला की मदद करने के लिए पहुंच जाती है और मॉन्स्टर जीरो का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। गॉडजिला रेडिएशन की पावर की वजह से बहुत ताकतवर बन चुका था। वो मॉन्स्टर जीरो पर भारी पड़ता है। तभी मोनार्क को पता चल जाता है कि गॉडजिला के अंदर रेडिएशन लेवल बढ़ रहे हैं। 12 मिनट के अंदर ये न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाएगा और ये जल्दी से फट जाएगा। मार्क अपनी बेटी को ढूंढने के लिए प्लेन से उतरता है, लेकिन मार्क को मेडिसिन नहीं मिलती। तभी मार्क को टूटी हुई ओरका डिवाइस मिल जाती है। एमा भी गाड़ी लेकर वहाँ पर आ जाती है और उनको गाड़ी में बैठने के लिए कहती है। वो मेडिसिन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी मार्क कहता है कि वो जरूर अपने घर पर गई होगी। गिदोरा और गॉडजिला के फाइट के बीच में मोथरा आ जाती है। वो गॉडजिला की मदद करने के लिए आई होती है। तभी मोथरा को रोकने के लिए मॉन्स्टर रोडन वहाँ पर आ जाता है और वो मोथरा पर हमला करता है, लेकिन मोथरा उससे भी ज्यादा ताकतवर और बहुत बड़ी होती है। वो एक ही झटके में उसे मार गिराती है। मार्क और एमा को अपनी बेटी मिल जाती है। वही मॉन्स्टर जीरो गॉडजिला को हवा में उठाकर नीचे की ओर फेंक देता है।
तभी मोथरा उसे लड़ने के लिए आ जाती है, लेकिन मॉन्स्टर जीरो उसे जलाकर राख कर देता है और उसकी राख गॉडजिला के ऊपर पड़ जाती है, जिससे गॉडजिला की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब गॉडजिला के अंदर से आग निकलने लगती है। वही मार्क और एमा ऑर्का डिवाइस को ठीक कर देते हैं। मॉन्स्टर जीरो लड़ाई छोड़कर ऑर्का डिवाइस की तरफ बढ़ता है। एमा अपनी बेटी और हस्बैंड को यहाँ से जाने के लिए कहती है और खुद वहाँ पर रुक जाती है और उसका ध्यान भटकाने के लिए जिप में बैठकर निकल जाती है। मॉन्स्टर जीरो ऑर्का डिवाइस को खत्म करने के लिए उसका पीछा करता है और इलेक्ट्रिक लेजर से एमा को खत्म कर देता है। तभी गॉडजिला वहाँ पर आता है। मॉन्स्टर जीरो उस पर इलेक्ट्रिक लेजर से अटैक करता है, लेकिन गॉडजिला पर इसका कुछ भी असर नहीं होता क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका था। वो अपनी पावर से मॉन्स्टर जीरो को खत्म कर देता है और जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो गॉडजिला के सामने अपना सिर झुका देते हैं और गॉडजिला को अपना किंग मान लेते हैं। मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर जीरो का एक सिर जो बचा हुआ था वो एलियन खरीद लेता है क्योंकि वो उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता है और जितने भी टाइटन्स होते हैं वो सब स्कल आइलैंड पर जाते हैं, जिसका राजा कॉन्ग होता है। उसके बाद हमें एक इमेज भी दिखाई जाती है जिस पर गॉडजिला और कॉन्ग आपस में लड़ रहे होते हैं और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।